नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं कल के लिए मार्केट के लेवल्स के बारे में। कल है अपने पास वीकली का आखिरी सेशन, जहाँ पे फ्राइडे को कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, किन स्टॉक में तेजी या फिर नरमी देखने को मिल सकती है, जहाँ पे बड़ी गिरावट देखने को मिली है, वहाँ पे कौन से सपोर्ट लेवल होंगे, इस वीडियो में जानेंगे और लेवल्स को पहचानेंगे। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद तो लाइक और चैनल पर नहीं हो तो करके जाना सब्सक्राइब। सीधा आते हैं चार्ट पर और बात करते हैं लेवल्स के बारे में। स्टार्टिंग करने वाले अपने दोनों इंडेक्स से, जहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की। निफ्टी ने एक नया इतिहास रचा, जहाँ पे हमने देखा आज के डे में एक नया हिस्ट्री क्रिएट हुआ है अपने इंडियन मार्केट में निफ्टी के लिए, जहाँ पे ऑल टाइम हाई लगा है 26,310 का लेवल। अब यहाँ पे अगर देखें तो आगे क्या चाल हो सकती है, सबसे इंपॉर्टेंट होगा आज का हाई जिसके ऊपर सस्टेन करना। अगर सस्टेन करती है, अपने को आने वाले दिनों में 26,400, 500 और मे बी 700 के लेवल देखने को मिलेंगे। लेकिन ये चाल कब तक कायम रहेगी? अगर यहाँ पे निफ्टी इस लेवल को पोजिशनली अगर ब्रेक कर जाती है, जो कि लेवल होगा 25,900 या फिर 850 लेवल को पोजिशनली ब्रेक एंड सस्टेन कर जाती है, देन अपने को पैनिक की सिचुएशन आती हुई दिखेगी अपने इंडियन मार्केट में। लेकिन जब तक यहाँ पे कोई इस लेवल को ब्रेक नहीं होता, तब तक अपने को बाय ऑन डिप करके चल सकते हैं। अब बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में, जो कि कल के डे में काम कर सकते हैं। सबसे पहले अगर देखें तो सपोर्ट लेवल की अगर बात करते हैं, तो सपोर्ट लेवल अभी भी यही कायम होगा, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से ऊपर गई है, कोई बहुत बढ़िया इसने सपोर्ट बनाया नहीं है। तो हो सकता है अपने को वॉलेटिलिटी थोड़ी-सी ज़्यादा इंक्रीज़ होते हुए दिखे। तो कल के डे में निफ्टी के लिए सपोर्ट लेवल होगा 26,990 से लेकर 26,050 का लेवल, जो कि पहला सपोर्ट होगा। और अगर कोई यहाँ पे फर्दर गिरावट आती है, तो ये एक बड़ा सपोर्ट निकल के आता है, जो कि होगा 25,900 से लेकर 850 या फिर 830 का लेवल। और उसके जस्ट नीचे एक और सपोर्ट है। मतलब पोजिशनली अपने को इसके नीचे क्लोज नहीं देना चाहिए 850 के नीचे। लेकिन अगर पोजिशनली इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है, देन अपने को पैनिक क्रिएट होता हुआ दिख सकता है। बाकी इंट्राडे में इसको तोड़ जाए, फिर अपने पास यहाँ पे एंट्री मिलने के बाद फिर रिकवरी हो जाए, उससे बाद कोई भी मैटर नहीं करता। अपने को चाहिए क्लोजिंग और नेक्स्ट डे सस्टेन नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होंगे। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस अभी भी यही बना हुआ है, नया ऑल टाइम हाई बना, लेकिन परफेक्ट यहाँ पे क्लोजिंग देखने को नहीं मिली है। तो पहले अगर देखें तो ये लेवल ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस था, जिसके नीचे प्राइस अगेन आ चुकी है, तो इसको हम लोग रेजिस्टेंस ही कवर करने वाले हैं। और 26,240 से लेकर 310, जो कि आज का हाई बना है, वो एक रेजिस्टेंस कहलाएगा। और जो हमने ब्लू कलर में मार्क किया है, जो कि लेवल होगा 26,310 से लेकर 280 का लेवल, ये कल के लिए रेजिस्टेंस साबित हो सकता है। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी ने अगेन अपने को एक नई तेजी दिखाई, एक नई ऊर्जा अपने को यहाँ से देखने को मिला, क्योंकि अब तो आईसीआई बैंक भी सपोर्ट में आ चुका है। और आईसीआई बैंक की बात हम लोग आगे करेंगे। अगर यहाँ पे बात करते हैं इसके लेवल्स के बारे में, आईसीआई बैंक ठीक है, तो अपने पास एक सपोर्ट लेवल निकल के आता है बैंक निफ्टी में, जो कि होगा 59,450 से लेकर 370 360 का लेवल, जो कि बढ़िया सपोर्ट होगा। रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो रेजिस्टेंस इसके पास कुछ है नहीं वैसे। तो आज का हाई हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे, जो कि लेवल होगा 59,870 का लेवल। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, अगेन बैंक निफ्टी एक नया हिस्ट्री क्रिएट कर सकती है। लेकिन अगर कोई यहाँ पे बहुत बड़ी पैनिक देखने को मिले, तो यहाँ पे अगर बहुत बड़ी कोई पैनिक देखने को मिलती है, तो सब इसमें अपने पास जो सपोर्ट लेवल निकल के आते हैं, वो अपने पास सपोर्ट लेवल होंगे 58,870 से लेकर 700 का लेवल, जो कि बढ़िया सपोर्ट होगा। और बाकी कोई ऊपर या फिर नीचे की चाल देखने को मिलेगी, तो टेलीग्राम में अपडेट करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो फटाफट जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जो लिंक है उसके साथ ज्वाइन करके चल सकते हैं, क्योंकि लाइव मार्केट में लाइव स्टडी अपने को वहीं देखने को मिलती है। अब बात करने वाले हैं कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स के बारे में। हो सकता है वीडियो थोड़ी-सी बड़ी हो जाए, तो जल्दी कवर करेंगे, ताकि वीडियो से कुछ ना कुछ अपने को हेल्प हो सके। सबसे पहले अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे बात करेंगे डिक्सॉन की। डिक्सॉन की बात करते हैं, तो इसने प्रॉपर जो लेवल्स हमने लास्ट टाइम कवर किया था, इसने इसको हिट नहीं किया था। लेकिन फिर भी आज के डे में लगभग 200 का पॉइंट पॉइंट का अपने को डिक्लाइन देखने को मिला। और 180 के आसपास का क्लोजिंग के बाद अपने को थोड़ी-सी क्लोजिंग देखने को मिली है, मतलब नेगेटिव क्लोजिंग। अगर यहाँ पे कोई डिप आता भी है, तो यहाँ पे 14,305 से लेकर 14,000 या फिर 14,030 का एक बढ़िया सपोर्ट है। जब तक ना ब्रेक करे, बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, और यहाँ पे बाउंड डिप करके चल सकते हैं 14,000 के साइकोलॉजिकल सपोर्ट के साथ में। अब बात करेंगे काइंस के बारे में। काइंस टेक्नोलॉजी की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे लगातार गिरावट, और लगातार गिरावट आज हमने देखा लगभग 4% की फॉल देखने को मिली है सिंगल डे के अंदर। क्लोजिंग देखने को मिली है 5573 के आसपास। सपोर्ट लेवल की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक ब्लू कलर में हाईलाइट होता हुआ दिख रहा होगा, जो कि लेवल होगा 5560 से लेकर 5400 का लेवल।
जब तक ब्रेक ना हो बाय ऑन डिप करके चल सकते हैं। ऑलरेडी काफ़ी गिरावट हो चुकी है। थोड़ा-सा मार्केट सपोर्ट का मिलने का मतलब है एक सडनली एक बड़ा स्पाइक देखने को मिलेगा और ये कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो कि ज़्यादा दिन साइडवेज नहीं रहते हैं। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं कोलपाल के बारे में। कोलपाल की अगर बात करते हैं तो काफ़ी दिनों से ये साइडवेज यहाँ पे घूम रहा है। ये जो सपोर्ट लेवल है ये परफेक्ट काम कर रहा है, मतलब इसको नीचे जाने नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी अपने को जो ब्रेकआउट चाहिए था 2200 के ऊपर वो अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो अगर ये 2150 के नीचे या फिर जो रिसेंट जो लो है उसके नीचे क्लोजिंग देने को मिल जाए, देन अपने को ये समझ में आएगा कि अब यहाँ से कुछ बियरनेस यहाँ पे हावी होती हुई दिख सकती है। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट देने में सक्षम हो जाता है और 2200 के लेवल के ऊपर सस्टेन हो जाता है, देन अपने को एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिलना चाहिए। तो लगभग हम लोग बोल सकते हैं 15 से 20 सेशन से साइडवेज है। बाकी इसके नीचे ही इनवैलिड होगा और इसके ऊपर ही अपने को कोई पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। तो अभी इसको हम लोग साइडवेज कंसीडर कर सकते हैं। अब बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के दोनों कंपनी के बारे में, जो कि अभी रिसेंटली इसको अलग-अलग डीमर्ज किया गया था। टाटा मोटर्स प्राइवेट व्हीकल की बात करते हैं, जो कि हम लोग फ्यूचर में भी इसको ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बड़ी फॉल आई थी और ये जो सपोर्ट था इसने इसको रिस्पेक्ट किया है और उसके बाद अपने को थोड़ी-सी यहाँ से रिकवरी भी आती हुई दिख रही। तो यहाँ पे अभी अगर देखें तो 350 का एक बढ़िया सपोर्ट है, जब तक ना ब्रेक करे अपने को बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना चाहिए। और अगर इसको ब्रेकआउट के लिए देखें तो मुझे लगता है कि यहाँ पे पहला टारगेट एटलीस्ट आना चाहिए 362 से 365 का लेवल, और अगर मार्केट सडनली एक अच्छी खासी मूव दिखा जाती है, देन अपने को 370 से 375 के लेवल देखने को मिलने चाहिए। 350 का बढ़िया सपोर्ट और ऊपर के लेवल हमने अभी डिस्कस कर लिए। अब सेम यहाँ पे अगर बात करते हैं इसकी जो दूसरी कंपनी जिसको यहाँ पे इन्होंने डीमर्ज किया था, उसने डबल बॉटम बनाने के बाद में एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की है। अभी के लिए अगर देखें तो एक बढ़िया सपोर्ट है जो कि होगा 305 का लेवल, जब तक ना ब्रेक करे कोई फर्दर पैनिक देखने को नहीं मिलनी चाहिए। और अगर ये सस्टेन करता है आज के हाई के ऊपर, जो कि इसका अब ऑल टाइम हाई बन चुका है, जो कि लेवल है 347 का लेवल, इसको ऊपर सस्टेन करने पे और भी बड़ी तेजी यहाँ पे देखने को मिलनी चाहिए। बात करने वाले हैं हेवल्स के बारे में। हेवल्स की अगर बात करते हैं तो हेवल्स ने ऑलरेडी काफी बड़ा करेक्शन दिखाया है और हम लोग बोल सकते हैं कि बियरनेस बियरनेस टू साइडवेज अपने को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखें तो एक सपोर्ट जोन है जिसको हमने यहाँ पे ग्रीन कलर में हाईलाइट किया है, जो कि लेवल होगा 1425 से लेकर 1400 या फिर 1405 का लेवल। तो जब तक 1405 के नीचे सस्टेन ना करे कोई फर्दर गिरावट देखने को नहीं मिलनी चाहिए। अगर यहाँ पे आप लोगों को जाना है ब्रेकआउट के लिए तो यहाँ पे 1450 या फिर 1445 का एक बढ़िया लेवल होगा। इसके ऊपर सस्टेन करने पे हो सकता है अपने को 1455, 1465 और मे बी यहाँ पे 1478 से 80 के लेवल देखने को मिलने चाहिए। तो इसको फोकस बना के चल सकते हैं। बात करने वाले हैं पॉलीकैब के बारे में। पॉलीकैब ऐसा लगता है छोटा रिस्क बड़ा धमाका कर सकता है। अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस होता है तो स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है अपने को 7370 का लेवल। 7370 के नीचे एक फर्दर गिरावट यहाँ पे स्टार्ट हो सकती है, लेकिन अगर सस्टेन करता है इसके ऊपर जो कि लेवल होगा 7567 या फिर 7570 के ऊपर एक बड़ी मूव देखने को मिलेगी, क्योंकि ये स्टॉक भी ज्यादा अपने को साइडवेज देखने को नहीं मिलता। एक बड़े मूवमेंट के लिए ये स्टॉक जाना जाता है। तो यहाँ पे जो पहला टारगेट निकल के आता है, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है देन अपने को पहला टारगेट होगा 7620 और उसके बाद 7660, और हो सकता है अपने को 7720 के लेवल भी देखने को मिल जाए। अब बात करने वाले हैं पीजीईएल के बारे में। अगर बात करते हैं जो लास्ट टाइम इसको हमने 2 बार इसको कवर किया था, ये बोला था इसके नीचे सस्टेन करने पे एक बड़ी पैनिक देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन अब इसने ऊपर की साइड में क्लोजिंग और ये हो सकता है एक रिट्रेसमेंट हो। तो यहाँ पे अभी भी हम लोग इसी लेवल पे कायम है कि या तो इस लेवल को ब्रेक कर जाए तो अपने को अच्छा खासा पैनिक देखने को मिलेगा, लेकिन अगर नहीं ब्रेक करता और यहाँ पे कोई पॉजिटिविटी का संकेत देखने को मिलते हैं तो 365 360 सॉरी 565 568 के स्टॉप लॉस के साथ में हम लोग जा सकते हैं लॉन्ग साइड में। और टारगेट इस यहाँ पे जो पहला निकल के आता है वो होगा 605 का पहला टारगेट होगा, और 6010 का पहला और दूसरा, 620 और मे बी 630 के लेवल भी बड़े आसानी से निकल के आ जाए, क्योंकि ऊपर तो सब कुछ खाली पड़ा है। तो टारगेट यहाँ पे बड़े निकल के आ सकते हैं। अब बात करने वाले हैं आयशर मोटर के बारे में। मार्केट ने नया ऑल टाइम हाई लगाया, लेकिन इसने एक बड़ी गिरावट दर्ज की। इंट्राडे में ऑलमोस्ट 3% का फॉल। आज हमने देखा क्लोजिंग 6999 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। अगर ये फॉल कंटिन्यू होता है तो ये लेवल होगा जो कि एक अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है।
लेवल की अगर बात करते हैं तो वो अपने पास निकल के आता है 6840 से लेकर 6675 का लेवल। तो यहाँ पे अगर एंट्री मिलने के बाद कोई भी अपने को पॉजिटिविटी का संकेत दिखाता है ऑन अ लोअर टाइम फ्रेम, तो वी कैन गो फॉर बाइंग साइड ट्रेड। अगला स्टॉक होगा ज़ोमैटो। और अगर ज़ोमैटो की बात करते हैं तो इससे पहले छोटा-सा रिक्वेस्ट होगा कि अगर आपने इस वीडियो को अभी तक देखा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले जो भी कंटेंट हो, टाइम से मिल पाए। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो फटाफट जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जो लिंक है उसके साथ ज्वाइन करके चल सकते हैं, क्योंकि लाइव मार्केट में लाइव स्टडी अपने को वहीं देखने को मिलती है। अब बात करने वाले हैं ज़ोमैटो के बारे में। जब ये लगातार फ़ॉल था, तो जब वीडियो में कवर किया था, तब आपके साथ ये सपोर्ट बताया था कि इसके नीचे ही अपने को फर्दर फ़ॉल देखने को मिलेगी, अदरवाइज़ ये सेलिंग यहाँ पे थम सकती है। अब ये सेलिंग तो थम चुकी है, लेकिन अब ये काफ़ी दिनों से साइडवेज़ हो चुका है। इसका ब्रेकआउट लेवल होगा 310 का लेवल। अगर इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, देन अपने को एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिलना चाहिए, जहाँ पे हम लोग देख पाएँगे 315, 320 और हो सकता है 330 के लेवल यहाँ पे नज़र आएँगे आने वाले दिनों में। 310 के ऊपर नज़रें बना के चल सकते हैं। अगर यहाँ पे बजाज ऑटो के बारे में बात करेंगे, तो बजाज ऑटो ने एक बड़ी रैली के बाद में एक हम लोग बोल सकते हैं रिट्रेसमेंट देखने को मिला, या फिर बोल सकते हैं एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस था। आज हमने देखा स्टॉक के अंदर लगभग 1.5% से ज़्यादा की गिरावट और क्लोजिंग देखने को मिली है 9022 के आसपास। इसका एक बढ़िया सपोर्ट लेवल होगा, जो कि अगर सपोर्ट लेवल की बात करते हैं तो वो निकल के आता है 8950 से लेकर 8850 का लेवल, जो कि ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का रेंज होगा। तो कल के डे में अगर ये और भी नीचे आता है और कोई भी अपने को यहाँ से रिवर्सल के संकेत दिखाता है, वी कैन गो फॉर बाइंग साइड ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे मार्केट अगर यहाँ पे जाती है 26,500 की तरफ, तो इन स्टॉकों का आउट परफॉर्म करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात करने वाले हैं एक ब्रेकआउट स्टॉक के बारे में, नाम होने वाला है मदरसन। अगर आपने लास्ट टाइम भी इसको हमने देखा होगा, आपने जो हमने वीडियो में कवर किया था, तब भी बोला था कि इसके ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, जो कि ब्रेकआउट हो चुका है। चार्ट के साथ टेलीग्राम में भी शेयर किया था और साथ में ट्विटर हैंडल पे भी शेयर किया था। तो ट्विटर हैंडल को भी जाके ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि चार्ट के माध्यम से हम लोग आपको डेली बेसिस पे वहाँ पे शेयर करते रहते हैं। तो उसका लिंक भी हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अब मदरसा ने यहाँ पे दे दिया है एक रेंज का अच्छा खासा ब्रेकआउट। आज के डे में हमने देखा लगभग 4% की तेजी, 116 के आसपास क्लोजिंग। तो अभी के लिए एक सपोर्ट निकल के आता है 110 से लेकर 108 का लेवल। तो जब तक इस 108 के नीचे ना जाए, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बाय ऑन डिप करके चल सकते हैं कंफर्मेशन के साथ में। क्योंकि अगर बात करते हैं टारगेट की, तो 120, 122 और 125 के लेवल देखने को मिलेंगे, क्योंकि इससे पहले कोई भी बढ़िया रेजिस्टेंस निकल के नहीं आता है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं अगला स्टॉक, जो कि सिमंस। और सिमंस की अगर बात करते हैं तो कई लोगों को हंसी भी आ रही होगी कि यहाँ पे बंदे ने पहले पुट दिया था और आज जब मैंने चार्ट शेयर किया, तो कुछ लोगों ने वहां पे उस गुस्से को इमोजी के तौर पे व्यक्त किया। ये स्टॉक क्लोजिंग की आज जो देखने को मिली है, कल की क्लोजिंग और आज का जो सस्टेन होना, ऐसा लगता है कि ये जो रेजिस्टेंस है वो काफी बार टेस्टेड हो चुका है। और मार्केट अगर यहाँ से आउट परफॉर्म करती है, अगर मार्केट यहाँ से आउट परफॉर्म करती है, तो एक बड़ी तेजी देखने को मिलनी चाहिए। और मुझे लगता है यहाँ पे जो टारगेट निकल के आते हैं 3550, 3800 और मे बी 4000 के लेवल बड़े आसानी से हिट कर सकते हैं। अगर बात करते हैं शॉर्ट टर्म सपोर्ट के लिए, तो शॉर्ट टर्म सपोर्ट ये होगा, जो कि होगा 3200 से लेकर 3140 का लेवल। और अगर मार्केट में कोई बड़ी पैनिक देखने को मिलती है, तो उस केस में ये सपोर्ट होगा, जो कि होगा 3080 से लेकर 3000 का एक बढ़िया सपोर्ट निकल के आता है। बात करने वाले हैं आईसीआई बैंक के बारे में। आईसीआई बैंक लास्ट 1 वीक के अंदर लगभग हमने 3 बार इसको कवर किया। तो अगर इसके प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करें, जब इसने ये क्लोजिंग दिया था, आपके साथ उस दिन भी वीडियो में हमने कवर किया था कि अगर इसके नीचे सस्टेन करता है, पैनिक बड़ी निकल के आती है। लेकिन नेक्स्ट डे न्यूज़ के बेस पे या फिर मार्केट का जो सिनेरियो था, उस वजह से अपने को एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। तो इसके नीचे तो ये सस्टेन किया नहीं, तो इस वजह से वे वैलिड नहीं हुआ। लेकिन अब क्या हुआ है, इसके ऊपर आपके साथ मैंने बोला था कि ब्रेकआउट आ सकता है। अब यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। अब यहाँ पे वैलिड कब होगा ये लेवल? वैलिड ये तब होगा, चाहे ये आज फ्राइडे को हो या फिर मंडे को हो या फिर ट्यूसडे को हो। आज के हाई के ऊपर सस्टेन करना। आज के हाई के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है और 1395 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देने में सक्षम हो जाता है आने वाले सेशन के अंदर, तो अपने को एक यहाँ पे बड़ी चाल देखने को मिलेगी, जहाँ पे 1405, 1410 का पहला टारगेट होगा, 1420, 1430 और हो सकता है 1440 के लेवल बड़े आसानी से आईसीआई बैंक हिट कर जाए। तो नजरें बना के रखनी है, बड़ी चाल देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे आईसीआई बैंक भी सपोर्ट में आता है, तो बैंक निफ्टी यहाँ से काफी लंबी छलांग लगा सकता है।
बात करने वाले हैं अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में। अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें उससे पहले छोटा-सा डिस्क्लेमर होगा कि अगर आपने इस वीडियो को अभी तक देखा है और वीडियो को देखने के बाद कुछ बाइंग या फिर सेलिंग की प्लानिंग की है तो एक बार खुद की रिसर्च ज़रूर कर लें। क्योंकि वीडियो के अंदर जो भी हमने लेवल साझा किए हैं वो मेरी खुद की स्टडी है और अपने स्टडी के बेस में किसी को भी किसी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर बाय या फिर सेल की सलाह नहीं देता हूँ। बेटर होगा खुद की रिसर्च करें, अपने रिस्क को कैलकुलेट करें और अगर लगता है कि बड़े स्टॉप लॉस या फिर किसी भी लेवल्स को स्टॉप लॉस होने से बड़ा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है, तो वैसे ट्रेड को इग्नोर करके चलें। आईसीआई बैंक की बात करते सॉरी अल्ट्राटेक सीमेंट की अगर बात करते हैं तो अभी इसने प्रॉपर सपोर्ट को छुआ नहीं है। लेकिन अगर बिना सपोर्ट के मार्केट सपोर्ट से अगर ये उड़ जाता है तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा 11,800 के ऊपर या फिर 790 के ऊपर सस्टेन करना। अगर सस्टेन करता है, बड़ी चाल देखने को मिलेगी या फिर सडन कोई अपने को डिक्लाइन देखने को मिलता है और एंट्री मिल जाती है इस लेवल के अंदर जो कि होगा 11,490 से लेकर 320 का लेवल, यहाँ पे हम लोग जा सकते हैं लॉन्ग के साथ में। बात करने वाले हैं इन्फी के बारे में। इन्फी ऐसा लगता है कि अब यहाँ से एक बड़ी चाल देने के लिए रेडी होता हुआ दिख रहा है, साथ में टीसीएस का साथ में। छोटा स्टॉप लॉस अगर हम लोग माने तो यहाँ पे 1520-1525 का बढ़िया स्टॉप लॉस होगा, छोटा रिस्क बड़ा धमाका। और अगर यहाँ पे टारगेट की बात करते हैं तो यहाँ पे 1580 का पहला टारगेट होना चाहिए, 1598 से लेकर 1600 का दूसरा और मे बी 1620 से 1640 के लेवल यहाँ पे हिट कर सकता है। अब बात करने वाले हैं टीसीएस के बारे में। अगर टीसीएस की बात करते हैं ना, तो टीसीएस में अगर देखें तो ये एक बढ़िया सपोर्ट होगा जो कि होगा 1300 से लेकर सॉरी 3100 से लेकर 3075 के लेवल जो कि अभी के लिए बढ़िया सपोर्ट है। और ये जो रेजिस्टेंस हमने आपके साथ साझा किया था, वो उस रेजिस्टेंस को प्रॉपर तरीके से काम करता हुआ दिख रहा है। ब्रेकआउट लेवल होगा 3205 के ऊपर, 3205 के ऊपर एक बहुत बड़ी तेजी क्योंकि यहाँ पे खुले आसमान होंगे इस स्टॉक को उड़ने के लिए। और अभी के लिए ये सपोर्ट हम लोग मान करके चल सकते हैं, तो ये एक बढ़िया ब्रेकआउट दे सकते हैं। बात कर रहे हैं एचएल के बारे में, जिसमें एक बड़ी फॉल के बाद में थोड़ी-सी रिकवरी और फिर आज के डे में एक फॉल देखने को मिला। अब यहाँ पे ये ऐसा स्टॉक है जो कि ज़्यादा दिन साइडवेज रहता नहीं है। तो अगर अभी देखें तो ये ऑलरेडी एक बड़े सपोर्ट पे काम करता हुआ दिख रहा है, जो कि लेवल होगा 4450 से लेकर 4310 या फिर 20 के लेवल पे। अब यहाँ पे 2 सपोर्ट है। या तो हम लोग इस सपोर्ट को कंसीडर करें जो कि लेवल होगा 4460 से लेकर 4400 का लेवल और या फिर अगर ये नीचे फिसल के इस लेवल पे आ जाए जो कि लेवल होगा 4355 से लेकर 4310 का लेवल, तो इन दोनों सपोर्ट को अगर यहाँ पे हम लोग मर्ज करते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ से एक बड़ी तेजी आनी चाहिए और ये गैप एटलीस्ट फील होना चाहिए जो कि होगा 4580 या फिर 4600 का लेवल। आखिरी स्टॉक होगा जो कि ब्रेकआउट दे सकता है, इक्विटी का स्टॉक है, नाम होगा भारत ईयर्स लिमिटेड। एक बड़े सपोर्ट के आसपास ये काम करता हुआ दिख रहा है। काफ़ी कंसोलिडेशन हो चुका है। 103 का यहाँ पे लेवल होगा जो कि लोअर लेवल होगा सपोर्ट का और अगर ये सस्टेन करना स्टार्ट करता है 112, 113 के ऊपर तो एक बड़ी उछाल 119, 120 का पहला टारगेट, 125, 126 का दूसरा और मे बी 130 से लेकर 133 के लेवल भी देखने को मिल जाए। तो इसको फोकस करके चल सकते हैं। अगर डॉ जोन्स की बात करते हैं तो डॉ जोन्स अभी ओपन नहीं हुआ है और अभी फ्यूचर थोड़ा-सा नेगेटिव में था, लेकिन कोई डिक्लाइन आता है तो मुझे लगता है बहुत बड़ी तो पैनिक देखने को नहीं मिलनी चाहिए। मेबी एक प्रॉफिट बुकिंग और उसके बाद एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिलनी चाहिए। तो ये थी स्टडी कल के लिए मार्केट के लेवल्स के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल में है तो करके जाना सब्सक्राइब।